छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में कोई बच्चा जब नंगे पांव दौड़ता है तो उसको खेल कूद के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वही बच्चा जब नंगे पांव दौड़कर भारत देश में अपना नाम बनाए, अपना प्रतिमा जो है, वर्चस्व जो है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड में दर्ज कराए, ऐसा एक बच्चा छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का एक छोटे से गांव का रहने वाला अनिमेष कुजूर। अनिमेष कुजूर की अगर बात करें तो 100 मीटर जो दौड़ है उसमें 10.18 या कहे 18 मीटर दौड़ में एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ऐसा बनाया गया कि यह रिकॉर्ड को अब तोड़ना किसी और को पड़ेगा। इसको ब्रेकर के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है एक दायरा होता है, कट ऑफ होता है, वो कट ऑफ जो है अनिमेष कुजूर ने बना दिया। अब लोगों को कंपटीशन में उससे ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, उस दौड़ को उससे कम समय में, कम मीटर में अगर दूरी तय नहीं करेंगे, तो उस रिकॉर्ड को कोई तब तक नहीं तोड़ पाएगा जब तक उससे आगे ना निकले। हम बात कर रहे हैं उनके अनिमेष कुजूर के माता पिता की। अगर बात करें तो बलौदाबाजार जिले में माता और पिता दोनों ही डीएसपी के पद में पदस्थ है। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि अनिमेष कुजूर का जब सबसे पहले तो आपको बधाई है टीवी भारत की। धन्यवाद। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अनिमेष कुजूर आपका बेटा है, जब दौड़ में रिकॉर्ड बनाया आपको कैसे पता चला? जब वो दौड़ में रिकॉर्ड बनाए उस समय मैं लाइव देख रहा था, लेकिन तब तक मुझे ये पता नहीं चला कि वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया। जब दूसरे दिन टीवी के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला कि वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित हुए। हम सभी पूरे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और गर्व महसूस किए। तो अनिमेष ने जो रिकॉर्ड बनाया, एक ब्रेकर के रूप में उसे देखते हैं, तो आपको उस टाइम पे कैसे महसूस हुआ कि जैसे आपको पता चला कि आपका बच्चा जो है आज नेशनल में, कहा जाए तो भारत देश, आप भी कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहे हैं और बच्चा जो है देश का गर्व बढ़ाने का काम किया, तो उस टाइम पे आपको कैसे महसूस हुआ? हमें बहुत खुशी हुई है। हर माँ-बाप चाहते हैं कि वो एक बच्चा अपने माँ-बाप का नाम रोशन करे। आज जितना मुझे लोग मेरे मेरे कामों से नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा बेटा अनिमेष के रिकॉर्ड बनाने के कारण पूरे देश के लोग मैक्सिमम जो भी मुझे जानते हैं, सभी ने कांटेक्ट किया और बड़ा गर्व महसूस होता है। एक बाप होने के नाते मैं बोल सकता हूँ कि एक बच्चा के नाम से अगर माँ-बाप का और परिवार का नाम रोशन हो, तो इससे बड़ा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। जैसे कि आपने कहा कि आपने टीवी और अखबार के माध्यम से आप लाइव देख रहे थे, तब आपको पता चला। बच्चा आपको फ़ोन करके बताया होगा, वो पल कैसा रहा होगा? और जब आपने टीवी और अखबारों में देखा, तो उस पल को आप किस तरीके से देखते हैं? बच्चे से तो काफ़ी देर बाद बात हुई, क्योंकि वहाँ जब गेम चल रहा था उसमें रात हो गई थी और यहाँ अपने इंडिया टाइम में लगभग वो 1:30 बज रहा था रात्रि के। तो दूसरे दिन उससे मेरी बात लगभग यहाँ के टाइम के हिसाब से 12-1 बजे बात हुई थी। उसका फ़ोन आया, बताया पापा मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाया हूँ। तो मैं उसको हृदय से धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा कहा और उसको बोला बेटा अभी आपको यहीं तक नहीं रुकना है, आपको आगे जाना है। आगे आपका डायमंड वर्ल्ड डायमंड मैच होना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होना है, साथ में 2028 में भी ओलंपिक होना है। 2028 के ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट करिए और मेडल जीत के लाइए। ये बताइए कि अनिमेष क्या बचपन से ही दौड़ में रुचि रखता था और ट्रेनिंग कैसे रही होगी? उसको थोड़ा-सा बताएँगे। अनिमेष बचपन से ही गाँव में रहा। गाँव के छोटे-छोटे प्रोग्राम जो भी होते थे, खेल-कूद होता है गाँव में, उसमें पार्टिसिपेट करते रहता था। चंचल प्रवृत्ति का था और भाग लेते ही वहाँ भी जीतते रहता था। लेकिन उसके बाद जैसे मेरी पोस्टिंग कांकेर में हुई, 12th क्लास के बाद अचानक उसमें टर्निंग आया है। कोरोना के टाइम में वो फुटबॉल खेलने जाता था। उसी समय वहाँ लोकल स्तर पे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रतियोगिता कराई गई। उसमें वो 5 इवेंट में भाग लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 400, लॉन्ग जंप और हाई जंप में, और पाँचों में गोल्ड मेडल जीता। वहाँ जीतने के बाद उसका सिलेक्शन वेस्ट ज़ोन के लिए हुआ। वेस्ट ज़ोन रायपुर में वो 100, 200 में भाग लिया
और वहाँ भी वो गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने के कारण उसका अंडर 18 के लिए नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ और गुवाहाटी में वो पार्टिसिपेट किया। बड़ी बात तो ये है कि बिना कोई ट्रेनिंग किए, बिना स्पेक्स शूज़ पहने नेशनल खेलने जाने से 4 दिन पहले मैं इसको स्पेक्स शू दिलाया और थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके वहाँ गया और नेशनल में छत्तीसगढ़ का पहला बच्चा था जो अंडर 18 में 100 और 200 मीटर में खैर मेडल तो नहीं लाया लेकिन 4th पोजीशन लाया। तब हमें भी लगा कि हाँ, बच्चा जो चाहता है, खेलना चाहता है, उसमें भेजना हम परिवार के लोग ने डिसाइड किया और उसको फिर खेल के क्षेत्र में भेजना शुरू अनिमेष, जैसे कि किन चुनौतियों को या मुमकिनों को जो है पार करके इस मुकाम को हासिल किया है? अनिमेष के लिए क्या है, काफ़ी चुनौती रही। क्या है, यहाँ बहुत अच्छा सुविधा नहीं थी ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए यहीं रायपुर में ही शुरू किया था, कोटा स्टेडियम में और उस समय इस बिना स्पाइक के ही तैयारी करता था। बाद में उनके शुरू के कोच दिनेश टांडी जी ने उसको प्रैक्टिस कराया और 2022 में जब वो अंडर 23 गोल्ड मेडल जीता बिलासपुर में, उसी समय उनकी मुलाकात मार्टिन ओबेंस जो अभी वर्तमान के कोच हैं, उनसे मुलाकात हुई और उसी के तहत उन्होंने उनको रिलायंस फाउंडेशन के में ले लिए। उनका सिलेक्शन हुआ और पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी आगे बढ़ते रहा। डीएसपी होने के नाते बच्चा जब खेल रहा था तो उस दौरान आपको कैसा लगा कि भाई बच्चे को खेलने देना चाहिए या फिर पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप डीएसपी होने के नाते इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या है, हम लोग उसको बैठ करके परिवार में सबके साथ बैठ करके परामर्श किए और उसकी रुचि खेल में थी और उसका टैलेंट को देखते हुए मुझे भी लगा, सबसे पहले मैं ही डिसीजन लिया कि इसको बेटा आप जो चाहते हो खेल क्षेत्र में जाना चाहते हो ठीक है आप जा सकते हो और मैं ही पहला छूट दिया था और मेरे साथ उनके मौसा जी हैं, उन्होंने कहा ठीक है बच्चा अगर खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो फिर इसको एक बार जाने देते हैं और वही डिसाइड किए कि बात डीएसपी की नहीं है। डीएसपी रहते हुए चूँकि मैं भी खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा था कॉलेज तक। कॉलेज में लगातार 4 साल चैंपियनशिप लिया मैं भी, लेकिन आगे सही मार्गदर्शन या दिशा दिखाने वाले कोई नहीं होने के कारण हो सकता है आगे बढ़ सकते या नहीं सकते। लेकिन उस सबको देखते हुए जब हम लोग नहीं कर पाए तो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, मेरी इच्छा थी कि चलो एक बार इसको ट्राई किया जाए, इसको छूट दिया जाए और जा कर के करे और अभी उसी का नतीजा है कि वो और अच्छा करते जा रहा है। अ, तो ये थे अमृत कुदूर जो कि अनिमेष के पिताश्री हैं, उनके माताश्री भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइए कि अनिमेष जब नेशनल रिकॉर्ड बनाया और आपको पता चला, तो वो पल कैसा था आपके लिए, एक माँ होने के नाते? जब मुझे पता चला कि बेटा नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हुआ कि बेटा भारत का सबसे तेज़ धावक बन गया है। मुझे बहुत खुशी हुई। तो जैसे आपने टीवी अखबारों में पता चला होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ का जो टाइम है और यहाँ का टाइमिंग जो है मैच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। तो उस दौरान पे आपकी बातचीत हुई होगी अनिमेष से, तो वो पल कैसा था और क्या कुछ बातें उस दौरान हुई होगी? जी, बेटा से बात दूसरे दिन हुई। जब बेटा ने फ़ोन लगाया कि बताया कि मम्मी मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और उसने बताया कि मेरा टाइमिंग 10.18 सेकंड है। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि आज तक 10.18 का रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया था। मैडम ये बताइए कि आप खुद डीएसपी के पद में पदस्थ हैं, तो अनुशासन और स्पोर्ट्स दोनों के बीच में क्या कुछ अनियमितता आई या फिर किस तरीके से चुनौती रही होगी? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? चुनौती तो कुछ नहीं आया। अनुशासन और स्पोर्ट्स के बीच में, क्योंकि आपका जो काम है ज़्यादातर आपका लगभग काम जो होता है अनुशासन से संबंधित होता है। किसी भी नियम को पालन कराना, नियम की निगरानी रखना, कानून को ना तोड़ने देना और इस बीच में स्पोर्ट्स क्योंकि वो एक फ्री होता है।
दौड़ने के लिए, जैसे कि बच्चे ने जो है रिकॉर्ड बनाया, तो उसको आप क्या चुनौती उस टाइम पे रही होगी? बेटा अनिमेष शुरू से ही अनुशासन में रहा है और वह सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया है, इसलिए वह बहुत अनुशासित था। बचपन में अनिमेष कैसा था? बचपन में अनिमेष बहुत चंचल था। थोड़ा-सा उसकी बचपन के बारे में बताएँगे तो अच्छा रहेगा। अनिमेष बचपन में बहुत चंचल था। वह स्कूल में जो भी गेम होता था लोकल स्तर में, सभी गेम में पार्टिसिपेट करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा मिलनसार था। स्कूल में भी पढ़ने के दरमियान सभी बच्चे अनिमेष को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हम जब सिटी में निकलते थे, तो सिटी में भी ये बात सुनने को मिलता था कि बेटा अनिमेष, मुझे बोलते थे कि अनिमेष की मम्मी है। जब मैं सिटी में जाती थी तो मुझे बोलते थे कि अनिमेष की मम्मी है। तो मैं पूछती थी कि अनिमेष को आप लोग कैसे इतना नाम लेते हो? तो वो बोलते थे कि बेटा अनिमेष बहुत ही मिलनसार है, सभी से बहुत अच्छा उसका व्यवहार है और सभी से बहुत अच्छा उसका संबंध है। ये सुनने को मिलता था। जैसे अनिमेष की जो बचपन से लेके अभी रिकॉर्ड बनाने तक के जो भी समय बीते रहे हैं, उसमें ऐसा कोई पल रहा होगा, ऐसा कोई उनका डिसीजन रहा होगा, जिसमें आपने सपोर्ट किया हो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा? ऐसा कोई पल? मैं ये पूछ रहा था कि अनिमेष जैसे कि बचपन से लेके अभी तक के नेशनल रिकॉर्ड बनाने में, क्योंकि आप डीएसपी के पद में पदस्थ हैं, तो ज़्यादातर आप ड्यूटी पर होते हैं। बच्चा को समय देने में या किसी भी तरीके का पढ़ाई को लेकर या स्पोर्ट्स को लेकर कहीं भी सपोर्ट की अगर उसको ज़रूरत रही होगी, उस टाइम पे आप होता है ना कि कभी आप नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि ड्यूटी भी ज़रूरी रहता है। बेटा चूँकि शुरू से अनुशासित था और पढ़ाई में भी बहुत अव्वल था। पढ़ाई के साथ-साथ वह खेल में भी बहुत रुचि लेता था, इसलिए वह खेल और पढ़ाई दोनों में ही सामंजस्य बना कर के आज वह इस स्तर तक पहुँचा है। एक माता होने के नाते आप इसको मतलब बाकी जो बच्चे जो खेल में अपने नाम बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? ऐसी कोई बात जो उनको करनी चाहिए और किस तरीके से उसको चुनौतियों को पार करना चाहिए? बेटा अनिमेष क्योंकि छत्तीसगढ़ का बेटा है, वह भारत का सबसे तेज़ धावक बन गया है। मैं सभी माता-पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे खेल में रुचि लेते हैं, उनको हमेशा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल में आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। कड़ी मेहनत, लगन एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है, जिसे आज बेटे अनिमेष ने करके दिखाया है। आज हमें बेटे पर बहुत गर्व है। आज वह खेल के क्षेत्र में इतना आगे पहुँच गया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि 100 मीटर का दौड़ ऐसा है, जो कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला खिलाड़ी ही उसे दौड़ सकता है। क्योंकि 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, ये सब भी दौड़ होते हैं, लेकिन बेटे ने जो 100 मीटर का दौड़ करके 10.18 सेकंड में दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और भारत का सबसे तेज़ धावक बन गया है। इस उपलब्धि के लिए हम सभी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं बेटे की इस उपलब्धि के लिए। अनिमेष आज नेशनल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है ना? क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना है। आप पिता होने के नाते इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या संदेश जो है आप लोगों को देना चाहते मैं बेटा निवेश के माध्यम से और आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि खेल क्षेत्र में जो भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो बचपन से अनुशासित तो रहा ही है, साथ ही सैनिक स्कूल में था, तो वहाँ और ज़्यादा अनुशासन में रहा और हमें उसको आगे बढ़ने में ज़्यादा अनुशासन को बोलना बताना नहीं पड़ा, चूँकि वो ऑलरेडी सैनिक स्कूल में था। तो मैं हर माँ-बाप से यही बोलना चाहूँगा, अगर बच्चा
आपका खेल में रुचि रख रहा है और खेलना चाहता है, तो आप उनको पहले तो अनुशासन में रहना सिखाइए। कई बार क्या होता है कि खेल के नाम से आदमी ग्राउंड जाता है, खेलता नहीं, चुपचाप बैठे रहता है, मोबाइल देखते रहता है और आ करके वापस बताएगा। मम्मी पापा की उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं कि चलो ठीक है, बच्चा तैयारी करने के लिए गया है और उसके लिए तैयारी करके खाने पीने का तैयारी घर में रखते हैं। लेकिन आप जिस टाइप से चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो खिलाड़ी है, जो बच्चा खेलने जा रहा है, वो अनुशासित रहते हुए उसको पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करे, तो हर मुकाम को प्राप्त कर सकता है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। तो ये थे अनिमेष हुजूर के माता और पिता, जो वर्तमान में अभी बलौदाबाजार जिले में डीएसपी के पद पे पदस्थ हैं। आपने सुना कि अनिमेष आज नेशनल स्तर पे अपना नाम दर्ज करा दिया है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी युवाओं के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले अनिमेष, जिनके माता पिता डीएसपी रहे हैं और बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ते हुए आज 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड का जो रिकॉर्ड जो बनाया है वह वाकई सराहनीय है और ईटीवी भारत इसका बधाई भी देता है। आगे ईटीवी भारत के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।